देखिए आपकी सीट का सवाल संख्या 20 कैसे होगा? इसमें जो मैंने कल आपको प्रश्न कराए थे उसमें ये था कि हम 2 वस्तुओं को मिलाते थे, हमें उनका संयुक्त मूल्य प्राप्त होता था। यहाँ पर मैं 2 तरह की वस्तु नहीं, मैं 3 तरह की वस्तु मिलाऊँगा। लेकिन 2 तरह की वस्तु मिलाई जाएँ या 3 तरह की वस्तु मिलाई जाएँ, इस बात का थोड़ा-सा ख़्याल रखा जाता है कि एक वस्तु सस्ती होनी चाहिए और एक वस्तु महँगी होनी चाहिए। कहा जाता है कि पहले वाली वस्तु का रेट कितना है? देखिए पहले वाली वस्तु का रेट 12 है और दूसरी वाली वस्तु का रेट कितना है? और तीसरी वाली का रेट कितना है? 20। बाजार में 3 तरह की वस्तु उपलब्ध है। बाजार में 3 तरह की वस्तु उपलब्ध है। पहले वाली का रेट है 12, दूसरी वाली का रेट कितना है 16 और तीसरी वाली का रेट कितना है 20। आपको 12 वाली लेनी है, आपको 16 वाली लेनी है, आपको 20 वाली लेनी है। इन तीनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि एक कंटेंट मुझे मिले, ताकि उसका अनुपात कितना हो, अर्थात उसका मूल्य कितना हो? 15। अच्छा बताओ, क्या 12 और 16 से 15 वाली बन सकती है? क्योंकि 12 वाली सस्ती और 16 वाली, तो मैं पहली वाली और दूसरी वाली को लूंगा। आपने बता दिया आप पहले वाली को ले लो और आप दूसरी वाली को ले लो। अच्छा, पहले वाली का रेट 12 है और दूसरी वाली का रेट 16 है। 12 और 16 वाली से मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या 12 और 16 वाली से 15 वाली बन सकती है? क्यों बन सकती है? क्योंकि 12 है सस्ता और 16 है महंगा। 12 है सस्ता और 16 है महंगा, इन दोनों के बीच में 15 वाला बन सकता है। मैं तिरछा घटाता हूं, एलिगेशन में तिरछा घटाते हैं। बताओ, 16 में से 15 गया तो 1 और 15 में से 12 गया तो 3। तो फिलहाल पहले और दूसरे वाले का अनुपात 1:3। आपने पहले और दूसरे वाले को ले लिया। अब बताइए, क्या मैं दूसरे और तीसरे को ले सकता हूं? अरे भाई, दूसरे वाले का रेट है 16 और तीसरे वाले का, हम जानते हैं कि 16 और 20 दोनों ही 15 से महंगे हैं। अर्थात मैं दूसरे और तीसरे वाले को नहीं ले सकता। तो क्या मुझे पहले और तीसरे को लेना होगा? अरे बोलिए, पहले और तीसरे को क्यों लेना होगा? पहले वाले का रेट कितना है? 12 और तीसरे वाले का, पहले वाले का रेट 12 है, तीसरे वाले का रेट 20 है। और बताओ मुझे क्या रेट बनाना है? 15 बनाना है। मैं घटा के लिखता हूं, एक बार फिर समझ लो। पहले वाले का रेट 12 है, दूसरे वाले का 16 है। आपने पहले और दूसरे को ले लिया। जब आपने पहले और दूसरे को लिया, आप ले सकते हैं, क्योंकि 12 सस्ता है किससे और 16 महंगा है किससे? 15 से, तो ले सकते हैं। अच्छा, यहां पर आपने पहले और किसे लिया? पहले और तीसरे वाले को क्यों लिया? मैं तो चाहता था कि आप दूसरे और तीसरे को ले लो। आप दूसरे और तीसरे को नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि दोनों दोनों बड़े हैं, अर्थात दोनों महंगे हैं। तो आप पहले और किसे लेंगे? तीसरे को। अच्छा, 20 में से 15 गया तो 5 और 15 में से 12 गया तो 3। ठीक हो गया साहब? अब मैं तीनों की मात्रा की बात करता हूं, पहला अनुपात दूसरा और अनुपात तीसरा। आपने चीजों को संतुलित करने के लिए यहां पहले वाला कितने किलो लिया? 1 किलो तो यहां मिलाया, और यहां अब 1 किलो पहले मिलाया और 5 किलो बाद में, तो 5 और 1 6 हो गया। आपने दूसरा वाला कितना लिया? 3 किलो, और आपने तीसरा वाला भी 3 किलो। तो ये 6:3:3 हो गया। ये कट सकता है? 3 ही का ना 3 और 3 ही का ना 3 और 3 दूनी 6। ये 3 दरों का सवाल है। समझ में आ रही है कहानी? आप दूसरे और तीसरे को नहीं ले सकते, क्योंकि दूसरा और तीसरा दोनों ही 15 से बड़े हैं।
मतलब आप ये कह रहे हैं पहले और दूसरे का अनुपात 1:3 और पहले और तीसरे का ये है, तो पहले दूसरे तीसरे का क्या होगा? अभी मैंने एक लाइन बोली थी कि आपने पहले वाले का यहाँ कितना किलो लिया, मिला दिया ना, और यहाँ कितना लिया, तो टोटल 5 और 1 6। वो उस तरह से नहीं बनाएंगे इसका अनुपात। जी, अगला बताइए क्या है? बताओ तीन प्रकार के चावलों की कीमत बताओ। पहले वाले का रेट कितना, दूसरे वाले का रेट कितना, और तीसरे वाले का रेट कितना? 16। क्या मैं सबसे पहले पहले और दूसरे को ले लूं? क्या मैं सबसे पहले पहले और दूसरे को ले लूं? क्या मैं पहले और दूसरे को ले सकता हूं? बताओ पहले वाले का रेट कितना है? पहले वाले का रेट 12 और दूसरे वाले का रेट 14। पहले वाले का रेट 12 है और दूसरे वाले का रेट 14 है। अच्छा बताओ दोनों का मिला के रेट कितना चाहिए? क्या 12 और 14 के बीच में क्या ये 13 फिट हो सकता है? अरे बोलो, क्या 12 और 14 के बीच में 13 फिट हो सकता है? बताओ 14 में से 13 गया तो, और 13 में से 12 गया तो 1। अच्छा अभी आपने किसे किसे लिया? अभी आपने किसे किसे लिया? पहले और दूसरे को। अब किसे ले लें? पहला और तीसरा। क्या ये बात समझ में आती है कि मैं दूसरा और तीसरा नहीं ले सकता, मैं पहला और तीसरा लूंगा? बताओ पहला कितना है और ये, और दोनों का रेट घटा रहे हैं। अच्छा 16 में से 13 घटाओ और 13 में से, जब 16 में से 13 घटाया तो 3 और 13 में से 12 घटाया तो 1। सही हो गया। अब पहले और दूसरे और तीसरे की कुल मात्रा का अनुपात निकालते हैं। अच्छा पहले वाला यहाँ कितना किलो, सामने देखो भाई, पहले वाला कितने किलो, और यहाँ 1 और 3, 1 और 3 4। यहाँ दूसरा वाला केवल कितना, और तीसरा वाला केवल कितना? उत्तर हो गया। अनुपात में लगाते वक्त गलती मत कर लेना। एलिगेशन में चीजों को लगा रहे हैं तो समय रहते सुनिश्चित करना होगा कि अगर ये 13 से छोटा है तो ये 13 से बड़ा होगा। अगर दोनों बड़े हो जाएंगे तो सवाल नहीं होगा। और व्यावहारिकता इस बात को कहती है कि अगर दोनों चीजें सस्ती हैं तो महंगा नहीं बना सकते, या दोनों चीजें महंगी हैं तो सस्ता नहीं बना सकते। अगला प्रश्न बताओ पहले वाले का भाव है कितना? पहले वाले का जो भाव है वो आपके पास 50 है, और दूसरे वाले का भाव, पहले वाले का भाव 50, दूसरे वाले का 80, और दोनों का, और तीसरे वाले का 100। लेकिन मुझे जिस रेट में बनाना है, मुझे जिस मूल्य का बनाना है, इस बार ये उसका सीपी नहीं क्या दिया? बताओ कितने प्रतिशत की हानि है? अच्छा 20% का फ्रैक्शन 1/5, 20% का फ्रैक्शन 1/5, ये मान होगा सीपी का और ये मान होगा एसपी का। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। 1/5 की हानि होती है। जब 1/5 की हानि होती है तो 5 से, मतलब सामान 5 का खरीदा तो अंततः कितने का बेचा? 5 का सामान 4 का बेचा। जिसे 4 बता रहे हैं वो कितना? 4 का मान 48 गुणा किससे होगी? 12 चौक, तो बताओ 12 पंजे 60। तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो बताओ अल्टीमेटली पिछले प्रश्नों में जो चौथा मूल्य दिया जाता था जिसे हम लोग संयुक्त सीपी कहते थे, इस बार वो कितना है? 60। इस बार वो 60 है। क्या 50 और 80 के बीच में 60 फिट हो जाएगा? बोलिए। पहले वाला 50 है, पहले वाला क्या है? 50,
और दूसरा वाला 80। मैं आपसे पूछ इतना रहा हूं बस, क्या 50 और 80 के बीच में 60 फिट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हम तिरछा घटाते हैं, 80 में से 60 गया तो 20, और 60 में से 50 गया तो मतलब फिलहाल 20:10 हो गया। इसे काटेंगे नहीं, कई बार चीजें गड़बड़ा जाती है, क्योंकि एक्चुअल मात्रा 20 किलो है और यहाँ पर 10 किलो है। बाद में काट सकते हैं अगर ये कटेंगे तब, एक साथ मिलाने के बाद। अब मैं दूसरे और तीसरे को ले लूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टोटल बनाना है 60 का, तो क्या दूसरे और तीसरे को ले लूं? क्यों? दोनों बड़े हो गए, दोनों बड़े हो गए, तो क्या पहले और किसे ले लें? पहले और तीसरे को। अच्छा बताओ, पहले वाले का भाव कितना है और तीसरे का, और दोनों का 100 में से 60 गया तो, और 60 में से 50 गया तो 10। हम मिला सकते हैं, वो अलग बात है। जो आप सोच रहे हैं वो अलग बात है। पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा, उस तरह से अनुपात नहीं बनाते हैं। क्या चीजों को एक साथ मिलाया जाता है? बताओ, पहले वाला कितने किलो? पहले वाला कितने किलो? 20 किलो। और दूसरा वाला? तो पहले वाला टोटल 60 किलो। हाँ? इस सवाल के उत्तर कई बार एक से ज्यादा भी होते हैं। इस सवाल के उत्तर कई बार एक से ज्यादा भी हो जाते हैं। अनुपात यहां दूसरी कंडीशन में कई बार दूसरे और तीसरे में भी लग जाता है। पहली बार तो पहले और दूसरे में लगता है, दूसरी बार पहले और तीसरे, या दूसरे और तीसरे में भी लग जाता है। तो कई बार इस सवाल के उत्तर दो भी हो जाते हैं। हैं? कौन से वाले? बड़े कैसे लिख लोगे? बिल्कुल खत्म कर दी व्यवहारिकता। यार खुद सोचो, तुम बाजार में जा रहे हो, दोनों चीजें महंगी हैं, तो उन्हें मिला के सस्ती कैसे बनेगी? एक चीज सस्ती होगी, दूसरी महंगी होगी, तभी तो 20 का मेल निकल के आएगा। ये भी कहने की बात थी। बताओ, 40 और 20, 60, 10 और 10, 0 0 0, तो 6:1:1। समझ में आई कहानी? ये सब कुछ जो आप पढ़ रहे हैं ना, जो बोर्ड पे चल लिया है, ये सब कुछ व्यवहारिक है। ये काम आप आए दिन करते हैं, बस आप उसे महसूस नहीं करते। 90 रुपए प्रति किलोग्राम। बताओ, पहले वाले का भाव कितना है? अरे पहले वाले का भाव कितना? 90 रुपए। अच्छा, दूसरे वाले का भाव कितना? पहले वाले का भाव 90 रुपए, दूसरे वाले का 120। और बताओ, तीसरे वाले का भाव 140। पहले वाले का भाव 90 रुपए, दूसरे का 120, और तीसरे वाले का भाव 140। लेकिन ये सवाल का एसपी है या सीपी है? मतलब बेचने की बात चल रही है तो एसपी होगा। बताओ, कितने प्रतिशत का लाभ है? अच्छा, 20% का फ्रैक्शन 1/5। 20% का फ्रैक्शन 1/5, ये मान होगा सीपी का और ये मान होगा एसपी का। 20% का जो फ्रैक्शन है वो कितना है? 1/5। 20% का फ्रैक्शन 1/5। इस बार प्रॉफिट है या लॉस है? मतलब लाभ है। इसका मतलब 5 का सामान कितने का? 6 का। अर्थात कोई सामान आपने 5 का खरीदा तो अंततः कितने का बेचा? जब 5 के सामान को 6 का बेचोगे, आप 6 का बेचते हो या 150 का बेचते हो? आप जिसे 6 बता रहे हैं वो 6 नहीं 150 है। जब 6 का मान 150 है तो गुणा किससे हो रही? यहां भी 25 से गुणा कर दो, तो बताओ 25 पंजे 125। सामान्य तौर पर
संयुक्त सीपी दिया जाता है, कई बार निकालना पड़ता है। तो बताइए कि संयुक्त कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 125। यहाँ देखिए, मैं जो कह रहा था भाई बात निकल के आ रही है शायद, हैं? मैं जो कह रहा था वही बात निकल के आ रही है। अच्छा बताओ, पहले और दूसरे में लग जाएगा? नहीं लगेगा ना। पहले और दूसरे में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? पहला और दूसरा दोनों छोटे हैं, तो किस में लगाऊं? पहले और तीसरे में लगा लूं। अच्छा, पहला कितना है और तीसरा? इस बार पहले और दूसरे में नहीं लगा। पहले और दूसरे में नहीं लगा तो पहले और किस में लगा दिया? तीसरे में। और बताओ हमें टोटल रेट क्या चाहिए? अरे टोटल जो रेट है वो हमें क्या चाहिए? 125। 140 में से 125 गया तो हैं? और 125 में से 90 गया तो? अभी आपने किसे लगाया? पहले और तीसरे को। अब किसे लगा सकते हो? दूसरा और तीसरा। क्या दूसरा तीसरा फिट बैठेगा? बताओ दूसरे का भाव कितना है? दूसरे का भाव 120 और तीसरे का भाव, दूसरे का भाव 120 और तीसरे का 140। इन दोनों का संयुक्त मूल्य कितना है? इन दोनों का जो संयुक्त मूल्य है वो 125। आप तिरछा घटाइए, 140 में से 125 गया और 125 में से 120 गया तो 5 ही का ना, और 5 दिया 15। अब ये देखो कि आपने किसे 2 बार लिया। इसे हमने काट लिया क्या 5 से? तो इसे भी काटो फिर यहाँ, और काटेंगे 5 से ही। 5 दिया और 5 सत्ते 35। दोनों को विशेष संख्या से काटेंगे। वैसे कायदा ये कहता है कि जोड़कर काटा जाए। कायदा ये कहता है कि जोड़कर काटा जाए, लेकिन अगर दोनों किसी खास संख्या से कट रहे हैं तो आप काट सकते हैं। तो 5 ही का ना 5 और 5 दिया, और 5 दिया 15 और 5 सत्ते। फिलहाल पहला अनुपात, दूसरा और अनुपात तीसरा। एक बात मुझे बताओ, पहले वाला कितनी बार लिया? एक ही बार लिया। 3 बार? पहले वाला एक ही बार लिया और उसकी मात्रा है कितनी? उसकी मात्रा केवल 3 है। अच्छा दूसरा वाला, उसकी मात्रा, लेकिन तीसरा वाला 8 बार लिया। 2 बार लिया, एक बार कितने किलो और एक बार? तो 7 और 1 8। समझ में आई कहानी? एक महंगा और एक सस्ता होना चाहिए। अगला देखो क्या है। जब मिक्सर की कुछ मात्रा निकाली जाए या डाली जाए, यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे का 4:3 एक मिक्सर तैयार किया जाता है, तो आपको बताना है। देखो ये पीतल है, पीतल, और ये क्या हुआ? तांबा। पीतल और तांबा, पीतल और तांबा। बताओ पीतल का मान 4 हिस्से है तो तांबे का मान 3 हिस्से है। वैसे पीतल अपने आप में एक एलॉय मेटल है, मिश्र धातु है। क्या है? किससे बनता है पीतल? तांबा और जस्ते से, Cu प्लस Zn। कॉपर और जिंक से बनता है, क्या बनता है? पीतल। एक बात मुझे बताओ, पीतल और तांबे का अनुपात कितना है? 4:3। बताओ 4:3 और 7 का मान टोटल 140, तो 1 का मान 20। आपको किसका मान बताना है? तांबे का मान 3 हिस्सों पर काम करेगा, तो बताओ 20 दिया 60।
एक धातु और है कांसा, कांसी कहते हैं उसे, कांसी। पहले कांसी के बर्तन चलते थे। सीयू जैडन से काम नहीं चलेगा, प्लस ऐसा भी करना पड़ेगा। तांबा जस्ता और टिन मिलाते हैं इसमें, तब तांबा जस्ता और टिन करते हैं तो वो कांसा बन जाता है। ये बड़ा ही ब्रिटल एक एलॉय मेटल होती है, क्षणभंगुर। कई बार अगर हाथ में से कांसी का कटोरा गिर जाए तो वो टूट जाता है। तो लोग तांबे का ज़्यादा यूज करते हैं, कांसी का यूज बहुत कम करते हैं, क्योंकि क्षणभंगुर होता है। क्या होता है? ब्रिटल। अच्छा बताओ, एक कनस्तर में 3:1 के अनुपात में 36 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर है। बताओ कनस्तर में कितने लीटर दूध और मिला दिया? अच्छा बताओ, मिल्क और वाटर का रेशियो वैसे है कितना? सवाल सीधा है तो सीधे सीधे करेंगे। अच्छा बताओ, मिल्क और वाटर का रेशियो है कितना? 3:1 है। बताओ 3 और 1 कितना होगा? 4। हमारे पास टोटल 36 लीटर है। हमारे पास टोटल 36 लीटर है। और बताओ 36 लीटर में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:1। 36 लीटर में दूध पानी का अनुपात 3:1 है। 3 और 1 4। जिसे 4 बता रहे हो उसका मान 36, तो 1 का मान 9। जब 4 का मान 36 होगा तो 1 का मान 9 होगा, और जब 1 का मान 9 होगा तो 9 तिया और 9 ही का ना 9। इस बात का मतलब है कि अगर टोटल 36 लीटर है, कितने लीटर है? अगर टोटल 36 लीटर है तो बताओ 36 लीटर में जो मिल्क और वाटर है वो कितना है? 27 और 9। क्या मिला रहे हैं? 15 लीटर दूध और मिलाते हैं। अच्छा बताओ, दूध पहले से है कितना? जब 27 में 15 और मिला दिया तो कितना हुआ? अरे 42 हो गया। 27 लीटर दूध पहले से था। 27 लीटर दूध पहले से था, आपने कितना और मिला दिया? 15 और मिला दिया तो कितना हुआ? ऐसा करने से पानी के मान पर कोई फर्क, तो 42:9 हो गया। इसे 3 से काटते हैं 14 बार, और 3 से कितनी बार? 3 बार। गलती हो गई, 105 उत्तर है इसका। 140 ग्राम केवल पीतल पीतल है। 140 ग्राम केवल पीतल पीतल है इसमें। क्या है? मतलब 4 का मान दिया सीधा 140। 4 का मान टोटल नहीं है 140। 140 केवल क्या है? अरे पीतल है। क्या है? बताओ 4 का मान 140, तो बताओ गुणा किससे लग रही? 35 से। आप 35 की गुणा 3 से कर दो। जब 35 की गुणा 3 से करोगे तो 105। ये मान पीतल का दिया है। किसका दिया है? और किसका निकालना है? तांबे का निकालना। मतलब ये मान प्रॉपर 4 का है। किसका? 4 का। अगला प्रश्न देखिए, 80 लीटर के मिक्सचर में 3:2 के अनुपात में दूध और पानी है। उसे कितना पानी और मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 2:3। इस सवाल के 2-3 तरीके हैं। कई बार ये सवाल अनुपात में होता है, कई बार ये सवाल प्रतिशतता में होता है। आपका बेसिक मेथड क्या कहता है? बताओ मिल्क और वाटर। बताइए मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो है कितना? अरे 3:2 है। मिल्क और वाटर का जो अनुपात है टोटल, हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है? अरे टोटल क्वांटिटी कितनी है? 80 है। मैं क्या करता हूं सबसे पहले, इस 80 के अंदर मैं क्या करता हूं, 80 के अंदर दूध और पानी की मात्राओं को अलग अलग करता हूं। दोनों का अनुपात कितना है? 3:2। बताओ 3 और 2 और 5 का मान। जब 5 का मान 80 तो 1 का मान 16। 5 का मान 80 तो 1 का मान 16। बताओ 16 तिया 48, और बताओ 16 दूनी 32। आप लोग यहां तक संतुष्ट हैं? बताइए 80 लीटर में
बताइए 80 लीटर में अगर मैं बात करता हूं दूध की तो वो 48 होगा, और मैं बात करता हूं पानी की तो वो 32 होगा। 48 और 32 हो गया। अब बताइए दूध का मान कितना है साहब? अरे 48 है। दूध का मान 48 ऊपर लगा दिया, और बताओ पानी का मान कितना है? 32 नीचे लगा दिया। अब इसमें दूध मिलाते हैं या पानी मिलाते हैं? उसे कितना पानी मिलाना चाहिए? जब पानी मिलाएंगे तो क्या पानी पानी में जाके मिलेगा? अगर मैं बात करता हूं 80 लीटर में, तो 80 लीटर में 48 दूध है तो 32 पानी है। 48 दूध है, 32 पानी है। पानी मिलाते हैं, पानी में जाके मिलेगा। कितना पानी मिलाते हैं? पानी की मिलाई जाने वाली मात्रा नहीं पता, क्या मान लिया? x। अब जो अनुपात इसका हो गया, वो अनुपात 2 बटे कितना होगा? 3। 2:3 का मतलब क्या होगा? अरे 2/3 होगा। अच्छा, 2 से कितनी बार काटते हैं? 24 बार। बताओ 24 दिया 72, इसकी तिरछी गुणा करोगे तो उत्तर क्या होगा? 40 होगा। ये सवाल अनुपात में हो चाहे प्रतिशतता में हो, इसका एक तरीका और है। तो बताओ x का मान क्या हुआ? 40। आप मुझे एक बात बताइए, अभी पहले मैं सवाल करूंगा, उसके पीछे की वजह भी दूर करूंगा, क्योंकि उसके पीछे की वजह जानना बड़ा जरूरी है। ये तरीका समझ में आ गया? दूसरा तरीका, जब हमारे पास टोटल दिया जाए, जब हमारे पास टोटल दिया जाए और हमारे पास चीजों की प्रतिशतता या अनुपात दिया जाए, फिर कुछ मिलाने के बाद अनुपात दिया जाए, तो पूछा जाता है कि हमने वो चीज कितनी मिलाई है। तो मैं सवाल उस चीज पे लगाता हूं जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा बताओ मैं क्या मिला रहा हूं? मैं पानी मिला रहा हूं। अगर मैं इसमें पानी मिला रहा हूं तो इसका मतलब दूध कांस्टेंट है। इसका मतलब मैंने दूध नहीं मिलाया है। पीछे की वजह भी क्लियर करूंगा अभी। मैं पानी मिलाता हूं, इसका मतलब दूध का मान नियत है। अगर पानी मिलाता हूं तो दूध फिक्स है। अच्छा बताओ पहले दूध कितना है? वैसे तो 3 नहीं है। अगर सही लिखना चाहते हो तो दूध का मान 3/5। अनुपात बटे अनुपातिक योग। क्या पहले दूध 3 हिस्से है? टोटल कितना है? 5। तो दूध 3/5 हो गया। अच्छा बाद में दूध कितना हो गया? बाद में दूध हो जाता है 2:3। इसका मतलब 2/5। अच्छा दूध का मान 5 से 5 कट गया, तो बताओ दूध का जो मान है क्या वो 3 से 2 हो गया? अगर दूध का मान 3 से 2 होता है, जो चीज फिक्स है उसका मान अगर 3 से 2 होता है, तो टोटल का जो मान होगा वो 2 से कितना होगा? 3 होगा। जो टोटल कभी 2 हुआ करता था, वो टोटल आज कितना हो गया? अगर टोटल 2 है, वो 2 नहीं वास्तव में। जब 2 का मान 80 होगा तो इसका मतलब है कि गुणा 40 से लग रही है। जब 2 का मान 80 होगा तो 3 का मान 120। मुझे बताओ जो टोटल कभी 80 हुआ करता था, आज वो 120 क्यों हुआ? क्योंकि उसमें आपने पानी मिलाया था, और ये जितना ज्यादा है ये पानी की वजह से होगा। तो बताओ पानी कितना मिलाया है? 40 लीटर। एक तरीका इसका ये है। जब दो चीजों की गुणा करने के बाद, अच्छा मैंने ये उल्टा क्यों कर दिया, इस बात को भी थोड़ा समझें। कम से कम ये 50 से 60 सवालों में लगने वाली चीज है। एक बात मुझे बताइए, अगर मेरे पास ये मान टोटल का है और टोटल का इतने प्रतिशत क्या है? टोटल का इतने प्रतिशत दूध है या पानी है? टोटल का इतने प्रतिशत पानी है। इस सवाल में क्या चीज फिक्स थी? दूध फिक्स था। अगर टोटल का इतने प्रतिशत दूध है, या टोटल का, अरे प्रतिशत का मतलब फ्रैक्शन हो गया, बात वही हो गई। अगर टोटल का इतने हिस्से दूध है
और हम जानते हैं कि दूध का मान फिक्स हो गया। जब दूध का मान फिक्स होगा तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपको पता है जब दो चीजों की गुणा होकर तीसरी चीज बनती है और तीसरी चीज का मान अगर फिक्स होता है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की उल्टी हो जाती है। आपको पता है कि दूध का मान फिक्स है, दूध का वास्तविक मान फिक्स है और दूध निकालते हैं टोटल का x% करके या उसके फ्रैक्शन में बदल के। तो इसका मतलब है कि अगर दूध का मान फिक्स होगा तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। नहीं समझ में आ रही कहानी? अरे भाई दूरी बराबर क्या होता है? अरे दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अगर दूरी बिल्कुल फिक्स हो गई तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। आपको इस बात का पता नहीं पता? अरे भाई टोटल खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा मात्रा। अगर टोटल बिल्कुल फिक्स हो गया तो बताओ मूल्य किसका उल्टा होगा? मात्रा का उल्टा। अगर दो चीजों की गुणा होकर तीसरी चीज बनती है और तीसरी चीज बिल्कुल फिक्स हो जाती है तो ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे की उल्टी हो जाती है। आपका क्या सवाल है बताइए? आप कहेंगे एक्स मान के कर दो, मैं एक्स से कर दूंगा। क्या करते हैं आप? कर लोगे ऐसे? मुझे नहीं पता, मेरे पास जो तरीके बता रही हूँ आप, और जो तरीके मैं बता रहा हूँ ये वो हैं जो हर सवाल में लागू होंगे। तरीके 2 3 4 सब तरीके मेरे पास हैं। तरीका मैं वो बताता हूँ जो लगभग हर सवालों में लागू होगा। एक बर्तन में 3 अनुपात 1। सब बातों को छोड़ो, मुझे बताओ जो तरीका मैंने बताया वो समझ में आया नहीं आया? आ तो गया नहीं, आ गया नहीं, आगे पूछ रहा हूँ तो मत लगाओ इसमें। एक बर्तन में 3 अनुपात, मुझे नहीं पता जो तरीका आपके पास है, मैं अंतर्यामी नहीं, मेरे पास जो तरीके वो आपको दे रहा हूँ। अरे तो वो तरीका बताऊंगा, मैंने कहा तो आपसे भी। वो तरीका इससे ज्यादा खतरनाक है, उसमें समय लगता है, देखिए। अच्छा बताओ एक बर्तन में 3 अनुपात 1 के अनुपात में क्या है? क्या देखो भाई, इनका भाई साहब का तरीका देख लो, बता रहे हैं ये। अच्छा बताओ दूध और पानी का अनुपात है कितना? दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3 अनुपात 1 है। किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। अच्छा इसमें क्या मिला रहे हैं? अरे क्या मिला रहे हैं? ये पानी मिला रहे हैं। मिक्सर में आनुपातिक सिद्धांत ये बताता है, मिक्सर में आनुपातिक सिद्धांत ये बताता है कि जो चीज मिलाई जाती है अनुपात उसी का बदलना चाहिए, अर्थात दूसरे के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मुझे बताओ ये अनुपात कितना हो गया? तो इस तरीके को भी समझो, इस बात को भी समझो। बताओ दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:1। दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। मैं इसमें क्या मिलाता हूं? जब पानी मिलाऊंगा तो अनुपात किसका बदलेगा? पानी का बदलेगा, मतलब दूध के मान पर कोई फर्क। जब दूध के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या मैं दूध के मानों को बराबर करूंगा? अच्छा यहां दूध का मान कितना है और यहां बराबर करेंगे तो यहां गुणा करेंगे 2 से और यहां गुणा किससे करेंगे? 3 से। मिक्सचर में यूज होने वाला आनुपातिक सिद्धांत इस बात को बताता है कि अगर पानी मिलाओगे तो अनुपात पानी का बदलेगा, दूसरी चीज अर्थात दूध के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हल करते हैं, 2 तिया और 2 ही कना 2 और 3 दूनी और 3 ही कना 3, ठीक हो गया। अच्छा बताओ दूध का मान 6 का 6 हो गया जबकि पानी का मान 2 से 3 हो गया। पानी का मान 2 से 3 हुआ तो कितने से बढ़ा? 1 से। और 1 से क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने कितना पानी मिलाया। इसका मतलब 1 का मान कितना होगा? 3 होगा। अब आपसे क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा। तो भाई दूध तो बराबर है, दूध पहले भी कितना है और बाद में भी। दूध के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बताओ 6 का मान क्या होगा? 18।
आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, ये आपका अपना मन है। बलजीत जी मेरी बात सुनो ध्यान से। सवाल को एक बार करने में पता नहीं चलता है, सवाल को कई बार करना पड़ेगा और तब उसके बाद पता चलेगा कि इस प्रश्न का बेहतर तरीका कौन सा है। और वो तरीका, ये प्रश्न सब देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन मुझे कौन से प्रश्न में कौन सा तरीका लगाना है ये प्रैक्टिस के बाद पता चलता है। अगर इसमें अभी दूध की मात्रा कम होती या दूध की मात्रा को निकाला जाता तो पानी फिक्स होता, और पानी फिक्स था तब ये तरीका अच्छा था। अगला सवाल बताओ, 460 लीटर के मिश्रण में 11:12 के अनुपात में दूध और पानी है। एक सवाल और कर दूं आपके तरीके से, बताओ टोटल कितने लीटर है, टोटल मात्रा कितनी है। टोटल है 460 लीटर, टोटल मात्रा है 460 लीटर। अच्छा बताओ इस 460 लीटर में दूध और पानी का अनुपात कितना है। अलकसाओ मत, इस तरीके को भी देखो। बताओ टोटल का मान है 460 लीटर, और बताओ कि 460 लीटर में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 11:12। इसमें क्या मिला रहे हैं, बताओ इसमें क्या मिला रहे हैं। मिल्क मिला रहे हैं, इसमें दूध मिला रहे हैं। जब दूध मिलाएंगे तो अनुपात दूध का बदलेगा, अर्थात पानी के मान पर कोई फर्क। जब दूध मिलाते हैं तो मान दूध का बदलेगा, पानी के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात मुझे बताओ, पानी कितना है, 12, और बाद में जब बाद में 2 है तो क्या पानी का मान यहां पर भी 12 करेंगे। जब 12 करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। बात हो गई क्लियर। एक बात मुझे बताओ, दूध और पानी का अनुपात 11:12। हम क्या मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, हम दूध मिलाते हैं। जब दूध मिलाते हैं तो मान किसका बदलेगा, दूध का, अर्थात पानी के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पानी का मान कितना है और यहां ऐसे गुणा कर दिया। तो एक बात मुझे बताइए, अगर दूध का मान का यही पूछ रहे हैं कि इसमें कितना दूध मिलाया जाना चाहिए, तो एक बात मुझे बताओ, दूध 11 से कितना हुआ। अगर दूध 11 से 18 हुआ, अगर दूध 11 से 18 हुआ तो दूध कितना बढ़ा, और 7 का मान तब मिलेगा जब आपके पास 1 का मान होगा। तो बताओ पहले वाले मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात कितना है, और 11 और 12 को मिलाते हैं तो कितना होता है, 23, और 23 का मान 460, तो 1 का मान 20। आपको किसका चाहिए, 7 का मान कितना होगा, 140। 7 का मान 140 होगा। मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले भी, ये सवाल देखने में सब एक जैसे लगते हैं, करने में अलग अलग होते हैं, और कौन सा सवाल किस तरीके से बेहतर होगा ये बेहतरीन प्रैक्टिस के बाद पता चलता है। अर्थात सवाल में दिया गया डेटा किस टाइप का है ये उस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई। बताओ 624 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात है कितना। बताओ टोटल कितने लीटर है। अरे भाई टोटल है 624 लीटर। बताओ टोटल है 624 लीटर। बताओ इसमें पानी, दूध और पानी का अनुपात कितना है। आप कृपया करके बोर्ड पर देखिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, अभी मेरे पास टोटल दिया है और टोटल में 2 चीजों का अनुपात दिया है। मेरे पास दूध और पानी का जो अनुपात है वो 19 अनुपात कितना है, 20 है। क्या मिलाने की बात चल रही है। जब दूध मिलाते हैं, जब दूध मिलाते हैं तो अनुपात किसका बदलेगा, दूध का बदलेगा, अर्थात पानी के मान पर कोई फर्क। हमारे पास दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2।
यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। इन दोनों में अनुपात है 19:20 का। क्या आपको पता है कि आप दूध मिलाते हैं? जब दूध मिलाते हैं तो पानी के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं दोनों जगह पानी के मान को बराबर करूंगा। जब पानी के मान को बराबर करूंगा तो बताओ 10 दूनी, अरे 10 दूनी और 10 दिया, ये 30 हो गया। तो बताओ दूध 20 का कितना रह गया, सॉरी पानी कितने का कितना रह गया? पानी 20 का 20 रह गया। अच्छा दूध 19 से कितना हुआ? अगर 19 से 30 हुआ तो कितने से बढ़ गया? और 11 का मान निकालने से पहले किसका निकालोगे? 1 का। तो बताओ दूध और पानी का अनुपात पहले वाले मिक्सचर में कितना है? 19:20 है, ये 39 हो गया। जिसे 39 बता रहे हैं उसका मान कितना है? 624। कितनी बार कट रहा है? ये 16 बार कट गया। आपको मान किसका चाहिए? 11 का मान 11 गुणा 16 अर्थात 176। हाँ, इस सवाल के लिए तरीका बेस्ट है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं 19 और 20 को जोड़ता हूं तो 39 हो जाता है, और मैं 3 और 2 को जोड़ता हूं तो 5 हो जाता है। उसके बटे में 39 चलेगा और उसके बटे में 5 चलेगा, तो ये सवाल उस तरीके से अच्छा नहीं होगा। सपोज दैट इसके बटे में 10 बनता और इसके बटे में 5 बनता तो सवाल 2 लाइनों का था। ये मुंह भरने की चीज नहीं है, समय देना पड़ेगा इसे, तब समझोगे क्या हो रहा है। क्या आप मेरी बात को समझे? बताइए, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 12:11 है। इसमें क्या मिला रहे हैं महाराज? कृपया करके बोर्ड पर देखिए। हमारे पास जो अनुपात है वो दूध और पानी का अनुपात कितना है? 12:11। बहुत ही बारीकी से मैं आपको ये प्रश्न समझा रहा हूं। हम मिक्सर में आनुपातिक सिद्धांत लगा रहे हैं। जिस कंटेंट को मिलाते हैं, जिस चीज को मिलाते हैं अनुपात उसी का बदलता है, दूसरी चीज के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बताओ दूध और पानी का अनुपात है कितना? 12:11। क्या मिला रहे हैं? 28 लीटर पानी मिला रहे हैं कि दूध मिला रहे हैं? पानी मिलाएंगे। ये अनुपात कितना हो गया? 2:3। एक बात आप मुझे थोड़ी सी बता दो, आपने क्या चीज मिलाई है? आपने क्या मिलाया? जब पानी मिलाया है तो इसका मतलब दूध के मान पर कोई प्रभाव, दूध के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो दूध को बराबर करूंगा, और जब दूध को बराबर करूंगा तो 6 दूनी और 6 तिया 18। बात हो गई क्लियर? अच्छा बताओ दूध कितने का कितना रह गया? दूध कितने का कितना रह गया? और पानी 11 से, अगर पानी 11 से 18 होता है तो कितने से बढ़ता है? भाई 7 से क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपने पानी मिलाया। कितने लीटर? इसका मतलब 7 का मान 28 होगा। जब 7 का मान 28 होगा तो 1 का मान, अब बताओ मुझे क्या निकालना है? पानी नहीं, ढंग से देखिए। नए मिक्सचर में पानी पूछ रहे हैं। मैंने ऑब्जेक्शन क्यों लिया? क्योंकि नए मिक्सचर में पानी कुछ और है और पुराने वाले में ऐड नहीं करना, गुणा करनी। नए वाले में पानी कुछ और है और पुराने वाले में पानी कुछ। तो बताओ नए वाले में 18 है तो 18 चौक। ये प्रश्न की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। अगले सवाल प्रतिशतता वाले होंगे। कोई व्यक्ति जोर देकर कहेगा कि एलिगेशन से करो, मैं नहीं करूंगा। हाँ, मैं 2-3 सवाल करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं जिस तरीके से करूंगा आप कहेंगे कि मजा आ गया। इन चीजों को लेके बैठना पड़ेगा यार। ये आप शुक्र करिए किसी व्यक्ति का कि मैथ का स्तर बड़ा गिरा दिया। बताओ एक जार में 2 तरल पदार्थ ए और बी को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। अच्छा बताओ यदि जार में तरल ए की 5 लीटर मात्रा मिलाई जाती है तो मिश्रण में अनुपात कितना हो जाता है? कैसे करूं बताओ जरा।
अच्छा बताओ ए और बी का अनुपात है कितना है? ए और बी का अनुपात 3:4। ये 3:4 से कितना हुआ? अरे भाई 3:4 हुआ करता था ये अनुपात, 3:4 से 4:5 हो गया। अच्छा 3:4 से 4:5 क्यों हुआ? क्या मिलाया? ए मिलाया। अच्छा ए कितने लीटर मिलाया? जब ए 5 लीटर मिलाया तो अनुपात ए का बदलेगा या बी का बदलेगा? किसका बदलेगा? ए का बदलेगा, अर्थात बी के मान पर कोई फर्क, बी के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मैं बी के मानों को बराबर कर लूं? यहां गुणा किससे कर दूं? और यहां 4। मिक्सर में आनुपातिक सिद्धांत लगा रहे हैं, उस चीज को बराबर कर रहे हैं जो कि नहीं मिलाई जाती है, अर्थात उसके मानों में कोई फर्क नहीं होगा। बताओ 5 दिया और 5 चौक और 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा बताओ दूध, सॉरी पहले वाला ए है और दूसरा वाला बी है। क्या दूसरा वाला जो बी है, क्या उसका मान 20 का 20 रह गया? उसका मान 20 का 20 रह गया। और मुझे एक बात बताइए, पहले वाले का मान 15 से 16 कितना बढ़ा? क्यों बढ़ा भाई? क्योंकि आप 5 मिला रहे हैं, एक का मान 5 हो गया। इस सवाल में यहां से आगे कुछ भी अगर पूछे तो एक का मान 5। आपसे क्या पूछ रहे हैं? हैं? बी की मात्रा, क्या बी की मात्रा दोनों जगह बराबर है? बी का मान पहले भी कितना है और बाद में भी कितना है? 20। तो बताओ 20 पंजे 100, 20 पंजे कितना होगा? 100।